ऋषि विराट कोहली और अनुष्का आए थे। प्रसन्न हो। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं। ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। भगवान जब कृपा करते हैं तो विपरीतता देते हैं और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं। ये परम शांति का रास्ता है और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। किसी को भी वैराग्य होता है तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। आज तक जिनका जीवन बदला है उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। कभी प्रतिकूलता आए उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो। क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया? कोई साया फाया नहीं है। किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग और उसको यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? नहीं तो हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो और चला जाए। फिर दूसरा आवे, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? और 20 का है, अगर वो अस्पताल ना पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो। वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर। महाराज जी, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। महाराज जी, जब कभी सिद्ध संतों के किसी दावे के विरुद्ध कोई विज्ञान अपने प्रमाण देता है तो मैं देखो, पहली बात तो इतना समझो कि जो विज्ञान है वो पांच भौतिक शरीर तक सीमित है, इसके आगे नहीं इसकी गति। आज तक कोई मशीन बनी हो जो मन का अल्ट्रासाउंड कर सके, मन का एक्सरे कर सके, बुद्धि का कर सके, चित्त का कर सके। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो अगर आप अपनी बौद्धिक स्तर से किसी का परीक्षण करना चाहेंगे जो अध्यात्म में स्थित है तो नहीं कर सकते। सच्चा साधु कोई दावा ही नहीं करता है। नौटंकी नाटक करने वालों के दावों को हम साधु के दावे नहीं कहते। मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो अहंकारी है। साधु अहंकारी नहीं होता, साधु ज्ञानी होता है। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वही वास्तव में कर्म योगी बन जाता है और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है और धर्म का अंतिम चरण भी वही है। हर भारतवासी हमारे देश के सैनिकों को सलूट करता है, प्रणाम करता है। हम उन भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि आप जो कष्ट सह रहे हैं ये आपकी तपस्या है और इसका परिणाम वो होगा जो एक योगी को परिणाम प्राप्त होता है, भगवत आनंद, वही तुमको प्राप्त होगा। हमारी बात पे विश्वास करो। जीवन तो एक दिन सबका छूटना है। आपका प्रशंसनीय राष्ट्र सेवा में छूटता है। आप कष्ट पूर्वक अगर जी रहे हैं, परिवार से अलग हैं, तो पूरा भारत आपका परिवार है। पूरा भारत आपको प्यार की दृष्टि से देख रहा है। आप सच्ची मानिए। जब ये सुना जाता है कि अमुक जगह युद्ध करते हुए हमारे भारत के सैनिक, तो ऐसा ही कष्ट होता है जैसे अपने पुत्र के या अपने प्यारे लाडले भाई के या मित्र के जाने का दुख होता है। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान, मैं आपका हूँ। वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। मनुष्य जीवन में और बिल्कुल प्रसन्न रहो। बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं। हमें विजय का वही खोज मिली जहां हम हारे। जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारी और उछाल होगी। ओम सहना भवतु। ईश्वर हमारा रक्षण करे। सहनो भुनक्तु। हम सब मिलकर सुख भोगे। सहवीर्यम करवावहै। एक दूसरे के लाभ हेतु प्रयास करें। तेजस्विनावधितमस्तु। हम सबका जीवन तेज से भर जाए। मा विद्विषावहै। परस्पर कोई द्वेष या ईर्ष्या ना हो। ओम शांति शांति शांति।